Assalamu alaikum dear students. Modern English Essays, BA Part 2, Lesson number 11, Hosts and Guests, written by Max Beerbohm. Max Beerbohm का जो पूरा नाम है that is Sir Henry Maximilian Beerbohm, and he was born on 24th August 1872 and he died on 20th May 1956. Interestingly enough, he was knighted in 1939. 1939 में उनको नाइटहुड का जो टाइटल है वो मिला था and he was a famous essayist and he was considered the best essayist of his era और अपने पीरियड के जो है ना वो बेस्ट ऐसे राइटर इनको माना जाता। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द राइटर। इन तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेट्स को अपने अपने जहन में रखना है। इस ऐसे में होस्ट एंड गेस्ट में मेज़बान और मेहमान की तारीफ और उसको एक्सप्लेन किया गया है। द राइटर टेल्स अस about the difference between host and guest, यानी मेहमान और मेज़बान में क्या फ़र्क है। The writer says that a person who is generous, यानी एक आदमी जो कि बड़ा ही सखी होता है, to offer hospitality to another, और जो कि मेहमान नवाजी जो है उसकी पेशकश करता है दूसरे आदमी को, is called host, उसे मेज़बान कहते हैं। एंड द वन हु रिसीव्स हॉस्पिटैलिटी इज कॉल्ड गेस्ट, और जो आदमी उस मेहमान नवाजी को या उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, उसे मेहमान कहते हैं। अच्छा, राइटर इसमें दो कैटेगरीज जो है ना लोगों की बताता है एंड ही सेज दैट there is a difference of temperament and attitude between the two categories of people. वो कहता है कि हर शख्स या तो मेज़बान होता है या फिर वो मेहमान होता है, यानी मेज़बान की क्वालिटीज़ या फिर मेहमान की क्वालिटीज़, वो उस पर इन दोनों में से कोई एक जो क्वालिटी है वो हावी होती है, इट इज़ प्रोमिनेंट। इस ऐसे में राइटर हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देता है रिगार्डिंग दीज टू वर्ड्स होस्ट एंड गेस्ट, और राइटर कहता है कि वो खुद समझता था कि शायद इनमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि नहीं, इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। इन दोनों वर्ड्स जो हैं ये कुछ ख़ास किस्म की फीलिंग्स उनको कैरी करते हैं। वो एग्ज़ाम्पल देता है रोमन्स की, जो रोम के रहने वाले लोग थे, कदीम रोमन्स, एंशियंट रोमन्स, और उनकी एग्जांपल देते हुए वो कहता है कि उनके यहाँ कोई इस तरह का फ़र्क नहीं था, यानी देयर वाज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट सो फार एज दोज रोमन्स आर कंसर्न्ड। और फिर हमें वो डिफरेंस बताता है इंसानों में और जानवरों में, कि इंसानों के यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है होस्ट और गेस्ट का ये पाया जाता है, जबकि अगर हम जानवरों की बात करें और इसमें वो एग्जाम्पल्स देता है, आपने एग्जाम्पल ध्यान में रखनी है कैट्स की एंड डॉग्स की, दैट दे डू नॉट शेयर देयर फूड with other cats and dogs. Only this property exists in and among human beings. कि इंसान ही वाहिद ऐसी मखलूक है जिनके यहाँ ये होस्ट और गेस्ट का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। राइटर हमें ये भी बताता है कि इंसानों के यहाँ भी एक पोजेसिवनेस का भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कि इंसान जो हैं दे बिलीव इन प्रॉपर्टी राइट, और कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो कि ये लेने और देने का कॉन्सेप्ट उस पर बिलीव नहीं करते। राइटर इस लेसन में जो मेज़बानी है उसको एक पॉजिटिव क्वालिटी गर्दानता है, उसको समझता है। राइटर कहता है कि हॉस्पिटैलिटी जो मेज़बानी है, इट लाइज बिटवीन माइजरलीनेस एंड अफेक्शन, कि कंजूसी और शफकत के दरमियान जो है वो मेज़बानी स्टैंड करती है। अ माइजर डज नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। On the other hand, a host is a person who is proud and wants to show off his wealth. However, a good host stands between the two extremes. यानी ये दो extremes हैं, ना तो मेज़बान कंजूस होता है
और ना ही बहुत ज़्यादा मगरूर होता है। और इस लेसन के एंड पर जो है राइटर हमें 3 कैटेगरीज जो है ना वो बना के देता है। 3 तरह के होस्ट पाए जाते हैं और 3 तरह के जो है वो गेस्ट पाए जाते हैं। मेज़बानों की किस्में बयान करते हुए राइटर कहता है कि एक किस्म ऐसी होती है, अ होस्ट हु बिलीव्स इन शो ऑफ, वो दिखाता है, वो लोगों को जो है ना वो अपने दौलत का, अपने जो है वो जाहो जलाल का, अपने स्टेटस का जो है उसका इजहार करता है। द अदर होस्ट इज द वन हु इज अनसिविलाइज्ड पर्सन। और तीसरी किस्म का जो मेज़बान है वो बेलोस होता है। ही इज नॉट सेल्फिश, ही इज सेल्फलेस। इसी तरह मेहमान की भी 3 तरह की किस्में जो हैं वो राइटर गिनवाता है। और पहली किस्म में मेहमान जो कि सिर्फ उसकी तवज्जो ही खाने पर होती है। और दूसरा एक गैर तहज़ीब याफ्ता, जैसे मेज़बान भी एक गैर तहज़ीब याफ्ता था, इसी तरह मेहमान भी जो है उसमें भी कोई तहज़ीब, कोई मैनर्स नहीं होते। और तीसरी किस्म का जो मेहमान है वो ऐसा है जो कि हमेशा जब भी वो खाना खाता है तो he always thanks, he always pay thanks. The writer says that a good host is kind, modest and generous. A good guest behaves as an intelligent and dignified person. एक बड़ा ही ज़हीन और बड़ा ही पुरवकार किस्म का एक अच्छा मेहमान होता है। इस बहस को बड़े डिफरेंट अंदाज में फिर राइटर डिस्कस करता है। और राइटर कहता है कि रिचेस क्रिएट्स होस्ट वाइल पॉवर्टी गेस्ट्स, कि जो दौलत है, रिचेस है, जो मनी है, वेल्थ है, वो मेज़बान पैदा करती है, और जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, वो मेहमान पैदा करती है। द राइटर हिमसेल्फ वॉज अ गेस्ट बाय नेचर। एक गेस्ट की क्वालिटीज बयान करते हुए राइटर कहता है कि द पोजीशन ऑफ अ गुड गेस्ट ऑल्सो लाइज बिटवीन अ माइजर एंड अ पैरासाइट। एक ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल कंजूस हो और दूसरा जो दूसरों पर डिपेंड करता हो। और इसमें वो एग्जाम्पल भी देता है एक फेमस फिलोसफर डांटे की, ये आपने नाम याद रखना है। अ पैरासाइट लिव्स कंप्लीटली ऑन अदर्स, गेस्ट ही इज ऑलवेज हंग्री। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया कि इस लेसन में मुख्तलिफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो है वो राइटर देता है। ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आप बड़े गौर से सुनिएगा और इनको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में भी। और ओवरऑल अगर समरी भी हम इस लेसन की डिस्कस करें तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। The writer has pointed out many painful incidents of hospitality from history. और वो कहता है कि ओल्ड, अगर हम ज़माने की बात करें, पुराने ज़माने की बात करते हैं, तो उसमें ये जो मेज़बानी थी ये पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि ऐसे एक दर्दनाक किस्म के जो है हिस्ट्री में, हमारी तारीख में वाक़यात भरे पड़े हैं, जिससे हमें ज़ाहिर होता है कि बाज़ औक़ात मेज़बान जो थे उन्होंने बड़ा ही बुरा सलूक किया था अपने मेहमानों के साथ। बनी इसराइल के लोगों की वो एग्ज़ाम्पल राइटर देता है कि in the past Israelites were the salt of the earth, कि जो इजराइली बनी इसराइल के जो लोग थे वो ज़मीन के ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन लोग थे, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बट एक जूइश, एक यहूदी खातून की एग्जाम्पल राइटर देता है। बट जायल द वाइफ ऑफ हर्बर द किंग ऑफ नाइट किल्ड हर गेस्ट सुसरा। तो इस खातून ने अपनी गेस्ट जो सुसरा नामी खातून थी उसको कत्ल किया था। ओडेसियस द ग्रेट ग्रीक हीरो किल्ड ऑल द सूटर्स ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय। हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन एक खातून का नाम, और तमाम उसके जो चाहने वाले थे उनको उसने कत्ल कर दिया था। ये अपने पॉइंट्स याद रखने हैं। Borgia, a Roman family, also killed their guests. They killed their guests with the rare poison for the sake of pleasure and happiness. बोजा जो रोमन एक फैमिली का ख़ानदान का नाम था, उन्होंने जहर के साथ अपने जो गेस्ट थे उनको कत्ल किया था। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, ये शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का जो है प्ले में से ये कुछ कैरेक्टर्स।
Macbeth and Lady Macbeth killed their guest, the king Duncan, ruthlessly. इन्होंने अपने जो बादशाह था डंकन नामी, उसको बड़ी ही बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल किया था. इस तरह राइटर होस्ट और गेस्ट का डिफरेंस बयान करते हुए, इनकी क्वालिटीज़ बयान करते हुए और फिर कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो देते हुए राइटर इसको कंक्लूड करता है. सो दिस एसे इज़ वेरी जॉयफुल, इंटरेस्टिंग, and it deals with the manners, qualities and instincts जो जिबिल्लत है, the instincts of hosts and guests, कि जो मेहमानों और मेज़बानों की जो जिबिल्लत, उनकी जो फितरी जो रुझान है उसके बारे में राइटर बात करता है. आई होप ये ऐसे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा. इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर इनको प्रिपेयर कीजिएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.